पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। पूरा देश तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से परेशान है। ये शब्द कहे हैं भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा नेता नाजिया इलाही खान ने, जो दिखा रहा है कि एक विशेष समुदाय को लेकर इनके मन में कितना भेदभाव भरा है। दरअसल ये मामला मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का है, जहां इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ के साथ नाजिया इलाही खान भिड़ती हुई नजर आई। गुस्से में नाजिया खान ने मुस्लिम समुदाय के लिए जो कहा, उसने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, देश के लोकतंत्र पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादा। दरअसल नाजिया इलाही खान ने सोमवार 22 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना का एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि चेक इन काउंटर से लेकर विमान में चढ़ने तक उन्हें बार बार परेशान किया गया। वीडियो में नाजिया इलाही खान को एयरपोर्ट के टारमैक पर इंडिगो स्टाफ के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है। क्लिप के अंत में वो स्टाफ की ओर इशारा करते हुए ये टिप्पणी करती हुई सुनाई दी कि पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। क्या चाह रहा था तुम मेरे साथ? ये देखो मेरा बस पैसेंजर हूँ मैं। तो यहीं खड़ा रहेगा अभी अब्दुल्ला खान। पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। नाजिया का ये विवादित बयान अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया और इन पर लोगों का गुस्सा भी बुरी तरह फूट पड़ा। इसी मामले को लेकर नाजिया ने सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया था और उसमें भी कुछ मुस्लिमों को चिन्हित करके अपने साथ बदसलूकी का आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा, क्या महसूस हो आपको जब आप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रवेश करें और इमरजेंसी ट्रैवल की वजह से आपको इंडिगो के टिकट लेनी पड़े और इंडिगो काउंटर से रनवे तक 3 बार मिनी जिहाद का सामना करना पड़े। रेहान इंडिगो काउंटर के, मोइनुद्दीन स्ट्रेच काउंटर पर, अब्दुल्ला खान ड्राइवर रनवे कोच पर आपके हृदय की राष्ट्रभक्ति की वजह से आपको चिन्हित करें और फिर अलग अलग तरीके से आपको परेशान करने की और हार्म पहुंचाने की कोशिश करें, जो आज मेरे साथ हुआ। अगर कभी इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से आतंक और आतंकवादी फटते हैं और भारत देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंडिगो एयरलाइंस के मालिक को झटका बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अपने लिबरल हिंदू होने की जो जिम्मेदारी इंडिगो एयरलाइंस के मालिक निभा रहे हैं और अत्यधिक एम्प्लॉय वहां वालों को रख रहे हैं, या ये तो कोई सोची समझी साजिश ही होगी या फिर लिबरल हिंदू होने के कर्तव्यों का पालन है। हर बार हाथ जोड़कर माफी मांगने से सरकार माफ नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। जिसके बाद नाजिया की इस नफरती सोच का लोगों ने जमकर विरोध किया और उनके खिलाफ इंडिगो से एक्शन लेने की मांग कर डाली। लोगों ने मांग की कि नाजिया को इंडिगो से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। जिसके बाद भाजपा नेता नाजिया इलाही खान ने एक और वीडियो बनाया और मुस्लिम समुदाय को खूब अपशब्द कहे, साथ ही इंडिगो का पाकिस्तान और मुस्लिमों से गहरा संबंध होने का भी आरोप लगाया। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल जैसे ही मैंने इंडिगो एयरलाइंस के 3 मुसलमानों के बारे में बोला भी नहीं था, मैंने पोस्ट किया था, बस होना क्या था कि सोशल मीडिया पर हुंड ने मुझे घेरना स्टार्ट किया और सबने इंडिगो को टैग करके कहा कि नाजिया को इंडिगो से ब्लैकलिस्ट कर दो। मैं भी कह रही हूँ इंडिगो के ओनर को कि मुझे ब्लैकलिस्ट कर दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे ब्लैकलिस्ट नहीं किया तो जितनी बार मैं इंडिगो से ट्रैवल करूंगी और जितनी बार मुझे तुम्हारे मुसलमान एम्प्लॉय की जिहादी मानसिकता सामने आएगी, उतनी बार मैं वीडियो बना करके डालूंगी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी। इंडिगो एयरलाइंस के समर्थन में जो पाकिस्तान और भारत के जिहादी मानसिकता निकल करके सामने आए हैं, इससे ये भी समझ में आ रहा है कि इंडिगो चल कैसे रहा है। ये भी समझ में आ रहा है कि कितना गहरा रिलेशन मुसलमानों से इंडिगो एयरलाइंस के ओनर का है। तो मैं चुप हो जाऊं ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडिगो के ओनर को अपने मुसलमान समर्थकों की बातों को मान लेना चाहिए और मुझे ब्लैकलिस्ट में डाल देना चाहिए, क्योंकि मैं तो चुप होने वाली हूं नहीं।
सोचिए, ये भाषा है, ये विचार है देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की एक नेता की, जो छिपकर भी नहीं बल्कि सरेआम इस तरह लोगों को धर्म के आधार पर चिन्हित कर नफरती बयान दे रही है। नाजिया का आरोप है कि उनकी देशभक्ति के कारण उन्हें निशाना बनाया गया। लेकिन मेरा पहला सवाल है कि आखिर मैडम कौन से देश की बात कर रही है? जहां तक भारत देश की बात हो रही है तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम को उनके धर्म के आधार पर चिन्हित कर बदनाम करना, टॉर्चर करना अपराध माना जाता है। और रही बात देशभक्ति की, तो आखिर किस तरह की देशभक्ति हुई भला? क्योंकि भारत देश में भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, समानता, प्यार, मोहब्बत बांटना ही देश की पहचान है। देशभक्ति के नाम पर हमें जहां ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम ऐसा कुछ न करें जिससे देश का माहौल बिगड़े, देश दंगों की आग में झुलसे, एक दूसरे के धर्म के प्रति नफरत पैदा हो, तो वहीं ये महिला नेता ये सुनिश्चित करने पर लगी है कि अब्दुल से पूरे देश को छुटकारा मिल जाए और देश हर बार की तरह सांप्रदायिकता की नफरती आग में झुलसकर खाक हो जाए। अगर इस महिला को एयरपोर्ट पर किसी ने परेशान किया तो जाकर आधिकारिक शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन उसके बजाय पूरे समुदाय को मामले में घसीटकर बदनाम करना ही इन्होंने एकमात्र उपाय समझा। बेहद अफसोस है ये देखकर कि आज हमें ये किस दौर में लाकर खड़ा कर दिया जा चुका है, जहां धर्म जाति के नाम पर लोगों को चिन्हित कर उनके साथ गुंडागर्दी करना ही सबका एकमात्र धर्म और कर्म बन गया है। ताजा उदाहरण देखिए, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में करनी सेना और मुस्लिम समाज के बीच मामूली कहासुनी हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। इस हिंसा के दौरान वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें कुछ लोग पुलिसकर्मी और एक समुदाय की भीड़ के साथ मिलकर पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। साथ ही पुलिसकर्मियों द्वारा बम जैसी चीज भी फेंकते हुए देखा जा सकता है, जिसके विस्फोट होने की आवाज भी सुनाई दे रही है। करनी सेना के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर खूब उत्पात मचाया और सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करनी सेना के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के हरदा से प्रदर्शन कर लौट रहे थे। इस बीच आष्टा अलीपुर चौराहे के पास पार्किंग को लेकर करनी सेना और मुस्लिम समाज के बीच विवाद हो गया। ये विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया और दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई पर पक्षपात करने के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं एक और मामला सामने आया, जहां दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में सोमवार 22 दिसंबर की शाम करीब 12 महिलाएं और बच्चे सेंटा क्लॉज वाली लाल टोपी लगाकर त्योहार के बारे में लिखी जानकारी का पैम्पलेट बांट रहे थे। तभी हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने मिलकर इस पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, क्रिसमस को ड्रामा बताकर महिलाओं संग बदसलूकी की, त्योहार पर अनाप शनाप कहकर महिलाओं से बदतमीजी की और जबरदस्ती उन्हें घर भेज दिया। इस घटना का वीडियो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि लाजपत नगर में महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। कैप्शन में आप नेता ने लिखा, आपने देखे हैं ऐसे अंकल, मैं ऐसे हजारों अंकलों को जानता हूं जो भारत में धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। यहाँ क्रिसमस और सेंटा क्लॉज को गाली दे रहे हैं, मगर उनके बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में खूब मैरी क्रिसमस करते हैं। इन जहर से भरे माँ बाप को डॉलर भेज रहे हैं, दोगले पूरे दिन पार्क में बैठकर जहर उगलते हैं। तो सवाल है कि आखिर ये हो क्या रहा है? अब क्या भारत में रह रहे लोगों को अपने त्योहार मनाने का भी हक नहीं बचा? जबकि भारत तो वो देश है जहां सभी एक दूसरे के धर्म के त्योहार को घुल मिलकर मनाते हैं। तो आखिर अब इतना भेदभाव क्यों हो गया? हम आपको बता दें कि देश का संविधान भी इस नफरत को अपराध मानता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। हर नागरिक को किसी भी धर्म को मनाने, आचरण करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है, बशर्ते कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हो। एक व्यक्ति का किसी अन्य धर्म के त्योहार में भाग लेना उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का ही हिस्सा है, क्योंकि ये किसी धर्म विशेष को मानने या उसके रीति रिवाजों का पालन करने की आज़ादी देता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर और द्वेषपूर्ण तरीके से किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है, उसे दंडित किया जाएगा। ऐसा करने पर 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। ये धारा मौखिक, लिखित शब्दों, संकेतों या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या किसी अन्य तरीके से किया गया अपमानित काम अपराध मानती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) के अनुसार जो कोई भी आपराधिक धमकी देता है उसे 2 साल तक की कैद, जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये धारा उस व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान करती है जो किसी व्यक्ति को उसके सम्मान को चोट पहुंचाने या कोई भी काम करने के लिए मजबूर करने की धमकी देता है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 192 दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण तरीके से या लापरवाही से किसी को दंगा करने के लिए उकसाता है और इसके कारण दंगा होता है तो उसे 1 साल तक की कैद, जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि उकसावे के बावजूद दंगा नहीं होता है तो भी अपराधी को 6 महीने तक की कैद, जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। सोचिए कि संविधान खुद हर धर्म, हर जाति को समानता प्रदान करता है, अपने धर्मों का पालन करने की आजादी देता है, तो फिर आखिर इन लोगों को धर्म के नाम पर दंगा फैलाने का अधिकार किसने दिया? क्यों लोगों को धर्म के नाम पर चिन्हित कर उनसे हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट मांगा जाता है? आप इन मामलों पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।